नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपिसमक्षहंकारं वन्दे लंकाभयंकरम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वासवानि परिपूर्णलोचनं नमत मारुति राक्षसान्तकम्। श्री हनुमान जी महाराज की जय। मनुष्य के जीवन में कुछ विकार शत्रु हैं और प्राणी मात्र को अपने शत्रुओं को समाप्त करने पर ही विजय प्राप्त होगी। मूल शत्रु है अभिमान। छोटी छोटी चीजों का मानव को अभिमान आ जाता है और अभिमान ही मनुष्य के जीवन को समाप्त कर देता है। क्योंकि धन का अभिमान, बल का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, परंतु कभी विचार करें, कोई सोचता है कि मैं बलवान हूं, परंतु संसार में बलवान कौन है? अन्न और जल से अधिक बलवान कोई भी नहीं। क्योंकि कितना ही बलशाली व्यक्ति है, परंतु उसे अन्न की आवश्यकता है। भूख तो लगेगी ही सही, खाना तो पड़ेगा, समय पे जल पीना पड़ेगा, जल की आवश्यकता है। और इसलिए मनुष्य जन्म में एक बात ध्यान रखें कि जीवन में अन्न जल का होना बहुत आवश्यक है। चाहे कितना ही धनवान व्यक्ति है, कितना ही गुणवान है, ज्ञानवान है, बुद्धिमान है, बहुत बड़ा उद्योगपति है, कितना ही बड़ा पहलवान है, परंतु उसके जीवन में अन्न और जल का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए बलवान अन्न जल है। और जिसने जीवन में कभी अभिमान नहीं किया, किस चीज का अभिमान करें? जवानी देखते देखते में बीत जाती है, बुढ़ापा आ जाता है। धूप सूरज की ढलती है, जवानी क्यों ही ढलती है। सूर्य नारायण का उदय काल होता है, मध्याह्न के समय में पूर्ण तेज होता है और सायंकाल को अस्ताचलगामी हो जाता है। सुबह का बनाया भोजन शाम को बिगड़ जाता है। इसी प्रकार से मनुष्य देह है, जिस अन्न से मनुष्य देह चल रही है, ये भी एक दिन समाप्त हो जाती है। देखते देखते में वृद्धावस्था आ जाती है, बुढ़ापा आ जाता है। और जिसने अभिमान नहीं किया, जिसने अहंकार नहीं किया, उसका तेज निरंतर बना हुआ रहता है। इसलिए कहा है ना श्री हनुमान जी महाराज को
अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं। जिनमें अतुलित बल है। क्यों कि जीवन में कभी भी बल का अभिमान नहीं किया। कितना बल है ये पता ही नहीं, तोला नहीं जा सकता। वो है अतुलित बल। और इसीलिए श्री हनुमंत जी महाराज अतुलित बल के स्वामी माने गए। पहलवानों में पहलवान, बलवानों में बलवान, ज्ञानियों में ज्ञानी नामाग्रगण्यम, सबसे आगे। वो हनुमंत जी महाराज की उपासना करने से मनुष्य का जीवन मंगलमय हो जाता है। और जब मनुष्य का जीवन मंगलमय होता है तो उसे सब प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। हनुमंत जी महाराज की आराधना उपासना हमें ये शिक्षा प्रदान करती है कि जीवन में कभी भी अभिमान अभिमान का त्याग करके जियोगे तो जीवन मंगलमय हो जाएगा। इसीलिए तो कहा है ना, हो मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण। हे महावीर करो कल्याण। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण। हे महावीर करो कल्याण। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज सवारा। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज सवारा। हे जगवंदन केसरी नंदन, हे जगवंदन केसरी नंदन। कष्ट हरो है कृपा निदान, कष्ट हरो है कृपा निदान। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण। हे महावीर करो कल्याण। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण। हे महावीर करो कल्याण। हे महावीर करो कल्याण। इसीलिए कहा है कि हनुमान जी की उपासना से
मनुष्य में अभिमान नष्ट होता है, ज्ञान आता है और बल आता है। श्री हनुमान जी महाराज की जय।